2025 की शुरुआत में इंडिया एडमिनिस्टर्ड कश्मीर में पहलगाम नाम की जगह पर बहुत बड़ा हमला हुआ। इसमें बहुत सारे इंडियन आर्मी वाले मारे गए और घायल हुए। इसके तुरंत बाद इंडियन मीडिया ने बिना किसी प्रूफ या इन्वेस्टिगेशन के पाकिस्तान पर इल्जाम लगाना शुरू कर दिया। इंडियन मीडिया ने यह भी कहा कि जब इंडियन एयरफोर्स ने जवाबी कार्यवाही की तो पाकिस्तान एयरफोर्स ने इंडिया के 2 फाइटर जेट्स मार गिराए। यह बात बिल्कुल झूठी निकली। इंडिया की सरकार ने भी बस थोड़ी बहुत हलचल की बात मानी, कोई प्लेन क्रैश या पायलट के मारे जाने की बात नहीं कही। पाकिस्तान की तरफ से कोई रिस्पांस नहीं आया, जो असल में एक रिस्पॉन्सिबल कंट्री का तरीका है ताकि हालात और खराब न हो। इंडियन मीडिया का कहना कि पाकिस्तान ने 2 प्लेन्स मार गिराए, यह एक फेल्ड प्रोपेगेंडा है। इसका मकसद बस इतना है कि इंडियन पब्लिक का ध्यान अपनी प्रॉब्लम्स, बेरोजगारी और अशांति से हटाया जाए। पाकिस्तान की आर्मी अपनी स्किल्स और टेक्नोलॉजी से किसी भी पड़ोसी की हरकत का जवाब देने के लिए तैयार है। जैसे 2019 में विंग कमांडर अभिनंदन को पकड़कर और उनका प्लेन गिराकर दुनिया ने देखा था। इसी बीच इंडियन मीडिया ने एक और झूठ फैलाया कि पाकिस्तान अपनी प्राइवेट आर्मी बना रहा है। सच तो यह है कि पाकिस्तान की आर्मी दुनिया की बेस्ट आर्मीज में से एक है, जिसे किसी प्राइवेट आर्मी की जरूरत नहीं। यह सब इंडिया का डर और प्रोपेगेंडा है ताकि दुनिया को पाकिस्तान के खिलाफ भड़काया जा सके। पाकिस्तान हमेशा से पीस और इंटरनेशनल रूल्स को मानता आया है। पहलगाम अटैक का पाकिस्तान से कोई लेना देना नहीं। इंडिया में जो एक्सट्रीमिज्म है, माइनॉरिटीज पर अत्याचार हैं और पॉलिटिकल गेम्स हैं, उसी की वजह से ऐसी वायलेंस होती है। इंटरनेशनल कम्युनिटी को अनबाइज्ड इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए ताकि सच सामने आए। पाकिस्तान एक पीसफुल कंट्री है और इसकी आर्मी किसी भी अटैक का जवाब देने के लिए पूरी तरह केपेबल है। इंडिया को बेकार के इल्जाम लगाने की बजाय पीस के लिए काम करना चाहिए और झूठे प्रोपेगेंडा से दुनिया को गुमराह नहीं करना चाहिए। पाकिस्तान ने दुनिया को बार बार बताया है कि वह टेररिज्म के खिलाफ है और पीस चाहता है। पहलगाम हमले के बाद इंडियन मीडिया ने जो झूठ फैलाए वो न सिर्फ मीडिया एथिक्स के खिलाफ थे, बल्कि इंडिया में भी लोगों ने क्वेश्चन किए। कई इंडियन एक्सपर्ट्स और रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर्स ने मीडिया पर क्रिटिसिज्म की और कहा कि बिना प्रूफ के इल्जाम लगाने से इंडिया की इमेज खराब हो रही है। दूसरी तरफ पाकिस्तान ने हमेशा जिम्मेदारी दिखाई, न कोई अग्रेसिव स्टेटमेंट्स दिए, न ही इंडियन मीडिया जैसा सेंसेशनलिज्म फैलाया। पाकिस्तान एयरफोर्स ने 2 इंडियन प्लेन्स मार गिराए, यह बात सच हो या ना हो, पाकिस्तान की खामोशी और सीरियसनेस इसकी समझदारी दिखाती है। असली जीत वो होती है जो चुपचाप हासिल की जाए, और पाकिस्तान ने शायद यही किया। प्राइवेट आर्मी वाली अफवाहें असल में इंडियन एस्टैब्लिशमेंट का डर है। पाकिस्तान में सिक्योरिटी के लिए पहले से ही रेंजर्स, एफसी और दूसरे डिपार्टमेंट्स हैं, जिनकी कैपेबिलिटी पूरी दुनिया मानती है। ऐसे में किसी प्राइवेट आर्मी की जरूरत न पहले थी न अब है। यह बस इंडियन मीडिया की बनाई हुई कहानी है ताकि दुनिया का ध्यान अपनी असली प्रॉब्लम से हटाया जा सके। अगर इंडिया सच में पीस चाहता है तो उसे पाकिस्तान के साथ बातचीत करनी चाहिए। इल्जाम, झूठे दावे और मीडिया वॉर न सिर्फ पीस के दुश्मन हैं, बल्कि इंडिया में भी डर पैदा कर रहे हैं। पाकिस्तान ने अपने एक्शन से दिखाया है कि वह पीस चाहता है, लेकिन अपनी सेफ्टी का ख्याल रखना भी जानता है। 2025 का पहलगाम हमला इंडिया की इंटरनल वीकनेसेस का नतीजा हो सकता है। पहले भी कई बार इंडियन डिपार्टमेंट्स मान चुके हैं कि उनकी इंटेलिजेंस फेल हुई या अटैकर लोकल थे। इसलिए इल्जाम लगाने से पहले इंडिया को अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करनी चाहिए। पाकिस्तान ने टेररिज्म के खिलाफ बहुत सैक्रिफाइसेस दिए हैं और इसके पीस मैसेज को पूरी दुनिया अप्रिशिएट करती है। जो कंट्रीज झूठ से खुद को कंफर्ट देते हैं, वो असली डेंजर से अनजान रहते हैं। पाकिस्तान सच्चाई और डिग्निटी के साथ अपनी बॉर्डर्स की रक्षा करता रहेगा, चाहे दुश्मन कुछ भी कहे। जब दुश्मन झूठ से सच छुपाने की कोशिश करता है तो वक्त खुद बता देता है कि असलियत क्या थी। पहलगाम हमले के बाद इंडियन मीडिया का बिहेवियर दिखाता है कि उनका मकसद न्यूज देना नहीं, बल्कि लोगों के जज्बात भड़काना और वॉर के लिए तैयार करना है।
लेकिन पाकिस्तान ने समझदारी से काम लिया और ऐसी कोई हरकत नहीं की जिससे वॉर शुरू हो। इंटरनेशनल पावर्स और ऑर्गेनाइजेशंस जानते हैं कि पाकिस्तान ने हमेशा टेररिज्म के खिलाफ सैक्रिफाइसेस दिए हैं, जबकि इंडिया के इंटरनल मैटर्स खुद इसके लिए डेंजर बन गए हैं। रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म, माइनॉरिटीज पर अत्याचार और पॉलिटिकल गेम्स इंडिया को अंदर से कमजोर कर रहे हैं। ऐसे में बाहर दुश्मन ढूंढने की कोशिश शुरू हो जाती है और सैडली पाकिस्तान इंडियन पॉलिटिक्स का इजी टारगेट बन जाता है। पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी, डिप्लोमेटिक टॉक्स और इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पर पीस के मैसेज ने इंडिया के प्रोपेगेंडा को एक्सपोजे किया है। इंडिया चाहे जितना मीडिया ड्रामा करे, जब तक वो सीरियसली बातचीत के लिए तैयार नहीं होता, पीस एक ड्रीम ही रहेगा। पाकिस्तान ने दिखाया है कि वो वॉर नहीं चाहता, लेकिन अगर डिफेंस की जरूरत पड़ी तो सिर्फ बातें नहीं, एक्शन होगा, जैसा पहले भी हुआ है। पाकिस्तान के लोग और आर्मी एक साथ खड़े हैं। इंडियन मीडिया जो यह ड्रीम देख रहा है कि पाकिस्तान इंटरनल प्रेशर में है, वो यह जान ले कि पाकिस्तानी नेशन ने टेररिज्म के खिलाफ ऐसी फाइट लड़ी है जिससे दुनिया हैरान रह गई। और जो नेशन अपनी जमीन पर सैक्रिफाइसेस देने से नहीं डरता, वो बाहरी अटैक्स का जवाब देना भी जानता है। आज इंडिया को अगर कोई चीज वीक बना रही है तो वो इसका झूठ है, और पाकिस्तान को अगर कोई चीज स्ट्रांग बना रही है तो वो इसका सच, सैक्रिफाइसेस और यूनिटी है। वक्त आएगा जब हिस्ट्री खुद बताएगी कि कौन वॉर चाहता था और कौन पीस, कौन झूठ बोलता रहा और कौन सच पर खड़ा रहा। पाकिस्तान हमेशा सच के साथ खड़ा रहा है और रहेगा।